नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने आज जेडीयू की सदस्यता ली और इसके साथ ही जेडीयू में निशांत युग की शुरुआत हो रही है। और हमारे साथ जेडीयू के तमाम युवा विधायक हैं, इनको आप टीम निशांत भी कह सकते हैं क्योंकि सभी निशांत के बेहद करीबी और सभी युवा चेहरे। ये बताइए कि क्या कहेंगे, आज से क्या माना जाए एक नए युग की शुरुआत जेडीयू में? जी बिल्कुल, आज एक नई युग की शुरुआत है। हमारे जो निशांत भाई हैं वो उन्होंने आज सक्रिय राजनीति में अपना कदम रखा है। तो मेरी आपके चैनल के थ्रू उनसे विनती है कि जल्द से जल्द सारा भार वो संभालें और बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लें। अच्छा, आप लोग चाह रहे हैं कि सीएम बनाया जाए निशांत को? जी बिल्कुल। लेकिन चर्चा तो ये है कि बीजेपी का सीएम होगा। जी हमारी तो यही मांग है कि निशांत जी ही सीएम बने। वही सबसे लायक हैं, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं और वही सीएम बने बिहार के। तो इसको लेकर आप लोगों की कोई बात हुई है मुख्यमंत्री से या फिर तमाम दूसरे नेता जो हैं उनसे? देखिए, बातचीत नहीं हुई है मगर एक जनरल कंसेंसस है पार्टी में भी, क्योंकि जिस दिन विधायक दल की बैठक हुई थी विधायकों ने ये मांग मुख्यमंत्री जी के सामने रखा था और उसके ऊपर चर्चा भी थी सब लोगों ने। इसीलिए उस दिन भी तय हुआ कि निशांत भाई आएंगे, राजनीति में आएंगे और उनके आने से हम जैसे युवा विधायकों को ही नहीं, प्रदेश में भी जो इतने वर्षों से ये चर्चा थी, एक उसमें कार्यकर्ताओं को भी जोश मिलेगा और पार्टी को एक बाइंडिंग फोर्स की तरह वो आगे ले जाए। हम लोग यही चाहते हैं। चर्चा उस दिन मुख्यमंत्री जी के सामने विधायक दल में हुई। अब आगे इस चीज़ को हम लोग रखेंगे। आपके माध्यम से हम लोग ये मांग आज करना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो हमारे पार्टी के साथ रहा है और हमारी पार्टी में फिर से निशांत भाई को वो मिले। यानी आप लोग भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जो है निशांत को? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं। क्या लगता है, इसकी क्या वजह है? क्या आपको लग रहा है कि निशांत ही जो है एक तो पार्टी को एकजुट रख सकते हैं, पार्टी का जो एक कास्ट इक्वेशन है वो बेहतर हो सकता है? देखिए, हम लोग ऑलमोस्ट बिहार के हर कोने से आते हैं, अपना अपना क्षेत्र रिप्रेजेंट करते हैं। उस दिन हम लोगों को बुला के और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से निशांत जी ने खुद एक इनिशिएटिव लेके बोला कि मैं यंग लेजिस्लेटर से मिलना चाहूँगा। हम दोनों में इट वाज एक वन वे कॉन्वर्जेसन नहीं था बल्कि एक टू वे कॉन्वर्जेसन था। वो भी हम लोगों से जानना चाहते थे कि लोग क्या चाह रहे हैं, लोग क्या चाहते हैं अभी, और हम लोग भी चाहते थे कि वो बिल्कुल आएँ और अब अगला नेतृत्व करें पार्टी का। तो क्या मनाना बहुत मुश्किल हुआ, चूंकि इस तरह की खबरें आ रही थी कि निशांत आना नहीं चाहते हैं राजनीति में? कैसे मनाया आप लोगों ने, चूंकि आप लोग उनके बेहद करीबी हैं? देखिए, ऐसी बात नहीं है तो वो जनता दल यूनाइटेड के बचपन से ही हैं और मनाने तो सबका अपना अपना इच्छा होता है। वो बिकॉज ऑफ क्योंकि उनके पिताजी नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री पूरे तरीके से पार्टी को संभाले थे, तो उनकी एक भावना थी कि जब तक पिताजी हैं मैं भी क्यों आऊँ, वो अपना उनका लाइफ है। लेकिन हाँ, एक अब समय आ गया है और हम सबको चाहिए वो आएँ और उन्होंने पूर्ण तरीके से उसका सपोर्ट करके हम लोगों का नेतृत्व करने के लिए आए। आपको क्या लग रहा है कि निशांत के आने से आज जेडीयू को कितनी बड़ी ताकत मिली है? चूंकि ये सबको दिख रहा था कि नीतीश जी की उम्र हो गई है, कुछ स्वास्थ्य की बातें भी थी, लेकिन निशांत जब आए हैं तो पार्टी को कितनी नई ऊर्जा आपको लगता है मिली? देखिए, निशांत भैया जो हैं वो युवा हैं और हम सभी युवा हैं। आप देख सकते हैं सबके अंदर ऊर्जा, नया ऊर्जा भर गया है और बहुत उम्मीदें हैं। हम लोग और अच्छा काम कर सकते हैं आगे और सभी को बहुत, जैसे कि नीतीश जी का जो निर्णय रहा है उससे थोड़ा सब दुखी थे, लेकिन निशांत जी के आने से हमारा मनोबल और काफ़ी बढ़ गया है और काफ़ी भरोसा है कि निशांत जी के साथ हम लोग बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। ये सबका उत्साह, सबके अंदर उत्साह बहुत है। आप सब लोग लगभग यही चाह रहे हैं कि निशांत को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, तो इस दिशा में कोई बातचीत हुई है, कहीं रखी है आप लोगों ने? जी, आपके माध्यम से अभी हम लोग कह रहे हैं, हमारा पर्सनल इच्छा तो यही है कि निशांत जी ही मुख्यमंत्री का चेहरा बने, मुख्यमंत्री बने भविष्य में जाके। ऐसी कोई बातचीत अभी तक नहीं हुई, लेकिन हमारी इच्छा यही है। और आप लोग बताइए, क्या कैसे देखते हैं आज निशांत के राजनीति में आने को, जेडीयू की सदस्यता लेने को, और इसके बाद क्या लग रहा है पार्टी में कितना कुछ क्या बदलेगा? देखिए, 25 से 30 हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यहाँ लड़े और इस उद्देश्य से अगर माने मुख्यमंत्री जी राज्यसभा जा रहे हैं तो निशांत जी उनकी जगह रहे। तो ये पूरे बिहार को हम माने मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि हम 25 से 30 यहाँ रहेंगे और उसी चीज़ों को देखते हुए हम लोग कह रहे हैं कि निशांत जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए और इसमें हम लोग को कोई परेशानी टेक्निकली तो दिखती नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कई खबरों में कि अब बीजेपी का सीएम होगा, बीजेपी के उम्मीदवार के नाम की चर्चा हो रही है। देखिए, वो एनडीए की बात हो गई। अब एनडीए घटक दल क्या है, लेकिन
मेरे पार्टी का और हम लोग जिस पार्टी से हैं तो हमारा तो नज़रिया ये साफ है कि नेतृत्व जेडीयू ने किया है और भविष्य में जेडीयू नेतृत्व करेगी। बीजेपी को ये भी लग रहा है कि इतने लंबे समय से हम एनडीए में नीतीश कुमार के साथ हैं, सीटें हमारी अधिक आई, जेडीयू की कम आई, तब भी हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया, तो कम से कम अब तो मेरी बारी बनती है। देखिए ये ठीक है ये, लेकिन गठबंधन का एक धर्म होता है। आप कम सीटों में चुनाव लड़े लोकसभा में और आपने ज़्यादा सीट बीजेपी को दिया क्योंकि केंद्र में हम जानते थे कि वहाँ पर आपकी सरकार बनी। यहाँ पर हम हैं, यहाँ पर नंबर ऑलमोस्ट इक्वली है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। गठबंधन में सब मिलके निर्णय लेंगे और मैं जानता हूँ कि हक हमारा है और हम इस बात पर जोर लगा के कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जेडीयू का हो निशांत कुमार हो। निशांत नहीं आते तो क्या होता, क्या पार्टी टूट जाती? नहीं, पार्टी नहीं टूटती लेकिन बिहार की उम्मीद टूट जाती। जेडीयू बिहार से बड़ा नहीं है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने 20 सालों में बिहार को जो गति दी है, अब उस गति को बरकरार रखने के लिए निशांत जी का आना बहुत ज़रूरी था। और हम लोग जब मीटिंग उनके साथ कर रहे थे तो मैंने उनसे यही कहा था कि ये आपका कैरियर ऑप्शन नहीं है। आप राजनीति में नहीं भी आएंगे तो व्यक्तिगत आपके जीवन पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपको इसका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन बिहार का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और फिर अगर बिहार उस गर्त में जाता है तो इसमें कहीं ना कहीं फिर लोग आपको कहेंगे कि आपने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया। इसलिए बात जेडीयू की नहीं थी कि जेडीयू टूटेगी रहेगी, बात बिहार की थी और बिहार के हित में निशांत जी ने फैसला लिया और हम सब लोग उनके फैसले का स्वागत करते हैं। तो आप लोग ये चाह रहे हैं कि निशांत मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक सवाल ये भी उठेगा कि कोई अनुभव नहीं है, इससे पहले कभी वो राजनीति में आए नहीं, सीधे मुख्यमंत्री कैसे बन सकते? लेकिन निशांत जी नीतीश कुमार के बेटे हैं और उनको बहुत चीज़ सिखाने की ज़रूरत नहीं, पढ़े लिखे इंजीनियर हैं और वो अपने परिवार में शुरू से राजनीति देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी निशांत जी के ऊपर कहीं कोई राजनीति का कोई या सत्ता का कोई प्रभाव नहीं दिखता है। जितने सौम्य और वो शालीन हैं, ये हम लोगों को शायद ही कोई ऐसा उदाहरण होगा कि इतने बड़े परिवार में और जिनके पिताजी सत्ता के केंद्र में रहे लंबे अरसे से और उसके बावजूद उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, यही चीज़ उनको विशेष बनाता है। आपको क्या लग रहा है कि कितने लोग ऐसे होंगे जेडीयू में, खासतौर से विधायकों में, जो चाह रहे हैं निशांत ही मुख्यमंत्री बने? देखिए, जब ये सवाल उस दिन उठा था, जब विधायकों का मीटिंग हुआ था, बहुत सारे लोग इसके पक्ष में थे और हम ये मानते हैं कि निशांत भैया को हम लोगों ने उनका व्यवहार देखा है, कितने सौम्य तरीके से वो चीज़ों को रखते हैं। उनका मतलब जितना वो पढ़े लिखे हैं, हमको लगता है एक पढ़े लिखे नौजवान को अब आगे आना चाहिए और बिहार जो है वो ट्रांजिशन मोड पे है ना। और इधर जो है युवा लोग जो हैं वो, जब हम लोग सभी लोग उनकी तरफ देख रहे हैं और हम ये मानते हैं कि वो आगे आएंगे तो बिहार को एक जो है अलग गति मिलेगी। बिहार में युवा चेहरे जो हैं अब कई हो गए, तेजस्वी, निशांत, चिराग, तो क्या लग रहा है ये जो मुकाबला है अब थोड़ा रोचक होगा, कौन भारी पड़े? देखिए, जितना हम देखे हैं, जितना हम समझे हैं, जितनी बार निशांत जी से मुलाकात हुई है, उनको सबसे डिफरेंट यही चीज़ बनाता है कि 20 साल तक वो मतलब अपने ऊपर सत्ता का कोई भी प्रभाव जो है वो पड़ने नहीं दिया है ना। क्योंकि आज के डेट में आप देखिएगा, है ना, कोई अगर छोटा भी मुखिया का पति भी हो जाता है तो वो भी अपने आप को कुछ समझते हैं। और ये तो मुख्यमंत्री के पुत्र होकर के लाइमलाइट से बहुत दूर अपने आप को किसी भी चीज़ में जो है इन्वॉल्व नहीं रखे और अपने आप पे एक भी दाग जो है लगने नहीं दिया, ये बहुत बड़ी बात है। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल की जा रही हैं, संभव है कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये किया जा रहा हो, तो उसमें निशांत की पोस्चरिंग को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है। इस तरीके से बाकी लोग बैठते थे, अब हम जब बोलने में आएंगे, आप पोस्चरिंग और इस सब की जब बात करते हैं तो सबको याद है हाँ कि जब हमारे मुख्यमंत्री कोई और हुआ करते थे, है ना, आज 2005 से पहले की बात, तो लोग टेबल पे पैर रख करके, लुंगी पहन करके अब पैर रखते थे और उसके बाद सबको पता है कि कम से कम वो उसमें ये भी दिखता था कि अहंकार। लेकिन एक व्यक्ति जिसका पर्सनालिटी इतना शालीन है और जब किसी को कुछ और बोलने के लिए नहीं रह गया है तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। तो भाई हम तो ये कहेंगे जो कुछ भी बोल रहे हैं उस सब पे हम लोग को ध्यान नहीं है। बिहार भी जानता है कौन सही है और कौन गलत है। टीम निशांत जाएगी बीजेपी नेताओं के पास कि भैया सीएम का पद दे दो? अरे
हम लोग अपनी बात रखेंगे, हमारा काम है ना। अब पहले हम लोग अपने पार्टी फोरम में ये बात पहले रखेंगे, है ना। और हम लोग चाहते हैं कि वो अब आगे आए, है ना। पूरा पार्टी जो है एक तरीके से उनकी तरफ देख रहा है और हमको लगता है कि बिहार का भविष्य अगर सही मायने में पूछेगा तो वही है। तो जेडीयू के विधायकों को बड़ी उम्मीद, युवा विधायकों को, कि निशांत जो है राजनीति में आए हैं, बेहतर करेंगे और सबसे बड़ी मांग ये कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना।